हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। लास्ट हमने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था प्रॉपर्टीज के बेस पे। अब देखो जैसे ये I1 है, ये I को मान लिया मैंने 0 to π/2 sin की पावर 3/2x, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें मैं P4 अप्लाई करूंगा। I कितना आएगा आपका 0 to π/2 sin 3/2 π/2 - x dx अपॉन कितना आएगा sin 3/2 π/2 - x प्लस का cos 3/2 π/2 - x। ठीक है, sin 90 - थीटा कितना होता है cos थीटा। क्या आ जाएगा I = 0 to π/2 cos 3/2 x अपॉन sin की पावर 3/2। इसको क्या लिखेंगे sin 90 - थीटा cos थीटा cos 3/2 x प्लस sin 3/2 x dx। ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड। अब ये इसका न्यूमरेटर, इसके डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या सेम है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। I प्लस I कितना होगा 2i 0 to π/2 कितना आ जाएगा, sin की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x अपॉन कितना आएगा sin की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x dx। ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा 1। I प्लस I कितना आ गया 2i 0 to π/2 कितना आएगा 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो हो जाएगा आपका 2i = x 0 to π/2। 2i = 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2 रहेगा 2i = π/2 - 0। I कितना आ गया π/4। ठीक है, क्या किया हमने इसमें पहले हमने P4 अप्लाई करी। P4 क्या होती है, a - x होती है। यहाँ भी x आ रहा है, वहाँ पे a - x कर दो। a यहाँ पे π/2 है, π/2 - x π/2 - x π/2 - x sin 90 - थीटा cos थीटा sin 90 - थीटा cos थीटा cos 90 - थीटा sin थीटा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम हो गया, कैंसिल हो गया। कितना आ गया 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, यहाँ गया आपका π/2 - 0। I कितना आ गया π/4। क्लियर। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ है। फोर्थ में भी दे रखा है 0 to π/2 cos की पावर 5x अपॉन sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो सेम। तो क्वेश्चन में फोर्थ में भी ऐसे होगा। I = मैं मान लूंगा 0 to π/2 दे रखा है, cos की पावर 5 dx अपॉन sin की पावर 5 dx प्लस cos की पावर 5 dx। ठीक है, cos की पावर 5x, सॉरी। P4 अप्लाई कर दो 0 to a। P4 0 to a मतलब I = आ गया 0 to π/2 cos की पावर 5 π/2 - x अपॉन नीचे कितना आएगा sin की पावर 5 π/2 - x प्लस cos की पावर 5 π/2 - x। यह आ जाएगा आपका sin की पावर 5 π/2 - x प्लस cos की पावर 5 π/2 - x की। अब sin cos 90 - थीटा कितना होता है sin थीटा। तो यहाँ पर cos 90 - थीटा कितना हो गया sin थीटा हो गया 0 to π/2 x की जगह ये -x हो गया ना। cos 90 - थीटा कितना आ गया sin थीटा, sin की पावर 5x cos 90 - थीटा cos थीटा, ये आ गया आपका sin की पावर 5x ये। देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड कर दूंगा मैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 से यही तो कर रहे हैं हम, ऐड 1 एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही किया था, 2 में भी यही किया था, 3 में भी यही किया, 4 में भी यही किया था। और आंसर भी चारों के π/4 है। कितना आ गया I प्लस I इक्वल्स टू कितना आएगा 0 to π/2। देखो sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx। नीचे कितना आएगा sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x। न्यूमरेटर दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो आएगा 2i = 0 to π/2 1 dx। 2i = 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x 0 to π/2
1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो आ गया 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 0। आई कितना हो गया आपका पाई बाई 2 इंटू 2, कितना आ गया इक्वल्स टू पाई बाई, ध्यान क्लियर। P4 अप्लाई करिए हमने, x से लेके पाई बाई 2 माइनस x, x से लेके पाई बाई 2 माइनस x, x से पाई बाई 2, sin cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दिया, कैंसिल होके कितना आ गया 1, 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ गया पाई बाई 2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 सेम है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका सेम है। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है -2 to 2, सॉरी -5 to 5, मॉडुलस में x + 2 dx है। तो क्या करेंगे इसमें हम लिमिट ब्रेक करेंगे, जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन आएंगे सब में लिमिट ब्रेक हो, a to c देन c to b। अब ये पता कैसे चलेगा c क्या है, जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू रखी है ना, जैसे x + 2 रखी है, इसको थोड़ी देर के लिए रफ पे 0 के इक्वल रख लो, x + 2 = 0, तो x वैल्यू कितनी है -2। जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू रखी है उसको 0 के इक्वल रख लो, मॉडुलस के अंदर रखा है x + 2, तो x + 2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी, x + 2 = 0, तो x कितना है -2, तो लिमिट ब्रेक होगी -5 से 5, सॉरी -5 से -2 और -2 से 5। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें दे रखा है 2 to 8 मॉडुलस x - 5, तो x - 5 को 0 के इक्वल रखो, x वैल्यू कितनी आएगी 5, तो उसमें लिमिट ब्रेक होगी 2 to 5 देन 5 to 8, ठीक है। हमने x + 2 को 0 के इक्वल रखा, x वैल्यू कितनी है -2, तो लिमिट कहाँ से ब्रेक होगी -5 से लेकर के कहाँ तक -2 से, और -2 से लेकर कहाँ तक 5 तक। यहाँ भी x + 2 dx आएगा, यहाँ भी x + 2 dx आएगा। लिमिट ब्रेक करनी आ गई, कैसे करी लिमिट ब्रेक, मैंने मॉडुलस के अंदर जो x + 2 दे रखा था उसको 0 के इक्वल रखा, x + 2 को 0 के इक्वल रखा, तो x वैल्यू कितनी है -2, तो लिमिट आई -5 से लेके कहाँ तक -2 तक, और -2 से लेके कहाँ तक -5 तक। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। -2 से लेके 5 के बीच की कोई भी वैल्यू उठाओ, जैसे मैंने सपोज करो -2 से 5 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। जैसे मैंने -1 उठा ली, यहाँ रख के देखो -1 + 2 क्या दे रहा है आपको, 1 दे रहा ना, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कहने का -2 से लेके 5 के बीच का कोई भी वैल्यू उठाओगे उसको आप x + 2 में रखोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इस पर क्या लगाओगे आप प्लस। -5 से लेके -2 के बीच की कोई भी वैल्यू उठाओ इसके चेक करने के लिए साइन, तो -2 से 5 से लेके -2 के बीच में आएगी -4 आएगी, -3 आएगी, मैंने -4 रखी, तो -4 + 2 कितना आएगा, -2 आएगा, -3 रखा, -4 उठाया तो -4 + 2 कितना आएगा, -2 आएगा, मैंने -3 रखा तो -3 + 2 कितना आएगा, नेगेटिव, तो क्या आएगा यहाँ पर। बस यही चीज़ इसमें सीखने की, बाकी तो इंटीग्रेशन करना है, समझे। पहले x + 2 को 0 के इक्वल रखा, x वैल्यू कितनी है -2, तो -2 आप इसको लिमिट ली -5 से -2 तक, और -2 से 5 तक, -5 से लेके -2 से लेके 5 के बीच में इसमें सारी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसलिए इसमें प्लस आया, इसमें सारी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसलिए इसमें क्या है माइनस। अब तो सिंपली क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। -x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² / 2, और 2 का कितना होगा 2x, -5 से लेके कहाँ तक -2, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे प्लस x का x² / 2 और 2 का कितना होगा 2x, लिमिट कितनी आएगी -2 से लेके 5 तक, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 का स्क्वायर कितना आएगा प्लस का 4 / 2, -5 का 2 5 का कितना आएगा 10 -10, अपर लिमिट कितनी है, सॉरी -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 / 2, 2 कितना है -4 सॉरी, माइनस लोअर लिमिट कितनी आएगी 25 / 2 और -10, ठीक है। अपर लिमिट ये पूरी हो गई, और ये कितनी होगी माइनस लोअर लिमिट, ऐसे इसमें अप्लाई करूंगा मैं। अपर लिमिट कितनी है कि 5 का स्क्वायर 25 / 2 प्लस का 10, ये अपर लिमिट है। माइनस लोअर लिमिट कितनी है कि -2 का स्क्वायर 4 / 2 माइनस कितना है 4, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4 / 2 2 माइनस का 2 आएगा बेसिकली, क्योंकि 2 to the 4 माइनस के 2 होता है। ये आएगा 20, कितना आएगा 5/2 आएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा,
भाई 25 माइनस 20 अपॉन 2 तो कितना आएगा 5/2 आएगा, बाहर माइनस है तो माइनस का आएगा, प्लस 20 प्लस 2 कितना आएगा 45/2, ये कितना आएगा माइनस के 2 प्लस 2 हो जाएगा, कितना आ गया 2 टू 4 माइनस के 9/2 प्लस के 9/2 हो जाएगा, तो ये आएगा 4 49/2। एलसीएम कितना आएगा फिर दोबारा से 2 9 प्लस 49 कितना आ गया 58/2 कितना आएगा 29। ठीक है, बस अब तो हमने क्या किया सिंपली अपर लिमिट x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन कितना आ गया 2x, x का x²/2, 2 का 2x, अपर लिमिट पहले 2 अप्लाई -2 फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो आप खुद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है, नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करें। क्लियर, थैंक यू।